हर हर महादेव। जय महाकाल मित्रों। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी जीवन की एक घटना बताना चाहती हूँ। एक ऐसा अनुभव जो मैंने खुद ने अपनी आँखों से देखा है, महसूस किया है। और आप लोगों के जीवन में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई होंगी। तो वैसे ही मेरे जीवन में भी हुई है, जिसके बारे में मैं आज आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। एक बार जैसे हमारे शहर में एक मंदिर था, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर था। तो वहाँ पर मतलब मेरा कुछ भी होता था, जैसे मैं कोई एग्ज़ाम में पास हो जाती अच्छे नंबर से, या कुछ अच्छी चीज़ मेरे साथ होती, तो मैं वहाँ मंदिर में जाकर और शिव जी के मैं जैसे 11 नारियल की माला चढ़ाया करती थी। तो ऐसे ही एक बार मैं कोई कंप्यूटर के एग्ज़ाम मैंने दिए थे, और उसमें मैं कोई बहुत अच्छे नंबर से पास हो गई थी। तो मैं नारियल की माला लेकर मेरी बहन के साथ मैं मंदिर में गई थी। तो वहाँ पर शाम का समय था, तो आरती का समय हो रखा था। तो पंडित जी जो थे वो चबूतरा था, ऊपर एक बड़ा शिवलिंग जो था वो चबूतरे पर था, और आसपास 12 ज्योतिर्लिंग थे पूरे। तो चबूतरे पर चढ़कर जो चबूतरे की पूरी बॉर्डर बनी थी, और वहाँ पर एक छोटा सा गेट था। तो वो गेट पंडित जी ने बंद कर रखा था, और वो आरती के समय हो रहा था, लेकिन वो किसी से बात करने में व्यस्त थे। और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी मंदिर में, और सब लोग पूजा करने की वेट कर रहे थे कि मंदिर में जैसे पंडित जी अगर आज्ञा दे तो मंदिर में हम चबूतरे पर ऊपर चढ़ के और पूजा कर लें। लेकिन वो पंडित जी को बिल्कुल भी इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, या ध्यान था या वो इग्नोर कर रहे थे जानबूझकर, पता नहीं, कि वो बातों में व्यस्त थे। काफ़ी देर हो गई थी। तो हम लोगों को भी लगा कि अब चबूतरे का जो गेट है वो बंद है, तो अंदर तो जाने के लिए अलाउ नहीं है। तो और बाकी सारे भी वेट कर ही रहे थे, और शाम का समय हो रहा था, तो हमको घर जाने को भी देर हो रही थी। मेरी बहन ने कहा, वहाँ पे एक और पंडित जी थे, थोड़े से बूढ़े से थे। तो मेरी बहन ने मुझे कहा कि ये माला तो एक काम कर, इनको दे दे और ये खुद चढ़ा देंगे, और अपन चलते हैं घर पर, क्योंकि लेट हो रही थी तो मम्मी डांटेगी करके। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने वो पंडित जी को वो माला जैसे ही मैंने दी, तो पता नहीं कहाँ से एक औरत बड़ा सा तिलक लगा रखा था, जैसे बिंदी की जगह जो बिंदी होती है, वो बड़ी सारी बिंदी सी लगा रखी थी उस औरत ने। और वो औरत आई, और उन्होंने जैसे वो पंडित जी के हाथ से वो लिया माला, और उन्होंने मेरे हाथ में वो माला दे दी, और मुझे ये कहा कि नहीं, ये माला तू ही उनको जाके चढ़ाएगी। तो मैंने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे तो जो जैसे बोल रहा था मैं वो वैसे कर ले रही थी। मेरी बहन ने कहा कि इनको दे दे, तो मैंने कहा ठीक है, मैं इनको दे देती हूँ। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ये माला तो तुझे ही चढ़ानी है। तो मैंने कहा ठीक है। और उन्होंने वो पंडित जी को बहुत ज़ोर से कहा थोड़ा सा कि ये गेट खोल दो। तो वो पंडित जी को भी मतलब उनको भी कुछ सूझा नहीं, और उन्होंने वो उनकी बात मान के वो गेट खोल दिया। और जैसे उन्होंने गेट खोला, और मैं और मेरी बहन अंदर ऊपर चढ़ गए, उस चबूतरे पे ऊपर चढ़ गए, और हमने जैसे पूजा कर ली। और जैसे हमने पूजा करी, हमारे पीछे के पीछे सारे जितने भी भीड़ हो रखी थी, सारी भीड़ ऊपर आ गई, और हम एक के बाद एक सब लोग पूजा करने लगे। और उस चबूतरे में ऊपर ही वो पंडित जी, उनकी पीठ थी हमारी तरफ, और वो किसी से बात करने में व्यस्त थे। जैसे ही उन्होंने पीछे पलट के देखा कि भीड़ हो रखी है बहुत ज़्यादा, तो वो जो उनके जो शायद उनके मतलब नीचे थे वो पंडित जी जो थे, दूसरे थे जो जो बूढ़े से थे, तो वो पंडित जी ने उनको डांट कर बोला कि मैंने मना किया था ना कि आपको ऊपर किसी को चढ़ने नहीं देना है करके, और गेट बंद करने के लिए कहा था ना। तो वो पंडित जी बोले कि मुझे पता नहीं, वो औरत थी, उस औरत ने मुझे कहा करके कि ये गेट खोल दो करके। अब वो औरत पता नहीं कहाँ गई, और मैंने भी उस औरत को काफ़ी देखने की, ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो औरत मुझे कहीं नहीं दिखी, ना वो उन पंडित जी को दिखी। वो औरत है, वो अपनी तरफ से देख रहे थे, और मैं अपनी तरफ से देख रही थी उस औरत को कि कहीं मिल जाए। तो मैंने भी ढूंढने की कोशिश की, तो मुझे भी वो कहीं नहीं दिखी। तो फिर मैंने मेरी मम्मी को जाकर के ये बात बताई कि मेरे साथ आज ऐसा ऐसा हुआ
एक तरह से हंसी भी आ रही थी, क्योंकि थोड़ा सा वो पंडित जी का ऐसा ही मतलब बहुत गुस्से वाले चिड़चिड़े से थे वो पंडित जी। और वो अपने आप को ही मतलब शायद वो अपना ही जो था वो अपना ही ऑर्डर चला रहे थे वहाँ पर, लेकिन वो नहीं समझ रहे थे इस चीज़ को कि उनसे बड़ा वहाँ पे जो है बैठा उनका ऑर्डर चलेगा। तो उनका ऑर्डर तो चला नहीं, जिनका ऑर्डर था उन्होंने अपना चला लिया ऑर्डर। और हमको बिल्कुल ये एहसास हुआ कि वो माँ साक्षात पार्वती माँ ही थी, जो इस चीज़ के लिए हमारे जो रुकावट आ रही थी वो काम करने के लिए वो आई थी। उन्होंने मुझे इस तरीके से दर्शन दिया है। तो दोस्तों कई बार ऐसा हो जाता है हमारे साथ, और हमको समझ में नहीं आता कि हमारे साथ में ऐसा हुआ है। तो यही होता है भगवान का, ईश्वर का जो चमत्कार होता है ये इस तरीके से होता है। ईश्वर हमें हमारे सामने नहीं आ सकता है, लेकिन वो हमें इशारों में जवाब देता है। हमें इस तरीके से कई बार वो जवाब देता है, हमारे सामने नहीं आता है, क्योंकि हमारे पास में वो दिव्य दृष्टि नहीं होती जो हम उसे देख सकें। लेकिन वो कहीं ना कहीं से हमें जवाब ज़रूर देता है। और अगर हम सच्चा मन लेकर उसके चरणों में जाते हैं तो वो कभी भी हमें हमारा हाथ नहीं छोड़ता, हमेशा हमारा हाथ पकड़ के रखता है, हमारा साथ देता है। तो दोस्तों मैं इसीलिए आज आपको ये घटना बताना चाहती हूँ कि कई लोगों का विश्वास है जो ईश्वर पे से टूट जाता है। मेरा भी कई बार टूट जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि ईश्वर नहीं है, बहुत संघर्ष हो जाता है जीवन में। कई बार संघर्ष के वजह से हम लोग संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हाँ ईश्वर साथ है, ईश्वर साथ है। कई बार उसका एहसास होना हमें बंद हो जाता है, तो हमें लगता है नहीं ईश्वर कुछ नहीं है, कोई ईश्वर नहीं होता है। लेकिन विश्वास करिए ईश्वर होता है। उसकी डोर पकड़ कर चलोगे तो आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी, वो आपका साथ ज़रूर देगा। मेरा भी उसने हर बार साथ दिया है। तो बस यही आपको बताना था। और भी कोई जानकारी हो या कुछ बताना हो तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर बात करिएगा, बताइएगा कि आपके क्या अनुभव रहे हैं ईश्वर के प्रति। और मुझसे और कुछ जानकारी अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।